हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। मेरा नाम है कृष्णा। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको क्लास 4th का हिंदी का PT1 का क्वेश्चन पेपर। ये सेकंड वीडियो है PT1 क्वेश्चन पेपर की। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उम्मीद है आपने वो वीडियो देख करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके एग्जाम से पहले। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए इस वीडियो को आप यूटिलाइज कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन पेपर है बच्चों, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले आपका ऑरल टेस्ट हो चुका है 10 मार्क्स का, तो अब जो पीरियोडिक टेस्ट की जो वेटेज है 40 मार्क्स, उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। 30 मार्क्स का ये रिटन एग्जाम है, 10 मार्क्स का आपका ऑरल है। ऑरल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और 30 मार्क्स का जो एग्जाम होगा कुछ इस टाइप का आ सकता है, जिसमें आपके जो वाचन है इसके आपके 10 मार्क्स हो जाएंगे। गद्य पद्य जो है ये आपके 5 मार्क्स का हो जाएगा। व्याकरण जो होगा ये आपका 5 मार्क्स का हो जाएगा। रचनात्मक लेखन जो है ये आपका 5 मार्क्स का हो जाएगा और उसके बाद वर्तनी 5 मार्क्स का हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप टोटल करोगे तो आपके पास ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये वाचन वाले के अंदर। तो वाचन के अंदर आपके कोई भी एक आपके गद्यांश दे दिए जाएंगे, 1 और 2 भी दिए जा सकते हैं। दोनों तरीके का पेपर आपके सामने आ सकता है। जब आपको गद्यांश दिए जाएंगे ये आपकी किताब से भी हो सकता है और आपकी किताब के बाहर के भी हो सकते हैं। यानी जो पार्ट आप कहानी या कविता आप पढ़ते हो वहां से भी गद्यांश या पद्यांश आपसे लिए जा सकते हैं आपके क्वेश्चन पेपर के लिए, या फिर बाहर से भी दिए जा सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा है जिसमें बिल्लियों के बारे में बताया जा रहा है और प्रश्न कुछ इस तरह से है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 2 बिल्लियां थी, एक दिन उन्हें एक रोटी मिली, वे दोनों आपस में इस रोटी के लिए लड़ने लगी। तभी वहां एक बंदर जा रहा था, दोनों को लड़ता देखकर उसने कहा, तुम दोनों आपस में मत लड़ो, मैं रोटी को 2 बराबर हिस्सों करके तुम दोनों को बांटता हूँ। बंदर ने रोटी को दोनों तरफ से एक एक टुकड़ा करके खाना शुरू कर दिया। देखते देखते वह पूरी रोटी खा गया और बिल्लियों को कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पे 2 बिल्लियों के बारे में और एक बंदर के बारे में आपको एक गद्यांश दे रखा था जिसे आपने अच्छे से पढ़ लिया। अब इसे पढ़ने के बाद अब आपको से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 5 प्रश्न होंगे, हर प्रश्न 1 अंक का होगा और इस तरह से ये 5 नंबर का पूरा ये गद्यांश होने वाला है। तो अब जो आपने पढ़ा है इसके आधार पे आपको बताना है। पहला प्रश्न कि कितनी बिल्लियां थी, तो आप लिख सकते हो अपने उत्तर में कि 2 बिल्लियां थी। ठीक है, तो आप लिख लोगे कितनी बिल्ली पूछा गया है तो आप बता दोगे यहाँ 2 बिल्ली। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगला पूछा जा रहा है एक दिन दोनों बिल्लियों को क्या मिला, तो बहुत आसानी से आप बता सकते हो दोनों को क्या मिला था, रोटी मिला था, यह बता दोगे। तीसरा प्रश्न है दोनों बिल्लियां आपस में क्यों लड़ रही थी, रोटी को लेकर लड़ रही थी। किसकी वजह से लड़ रही थी, रोटी को लेकर के। ठीक है, तो आप ये अपने उत्तर में लिख सकते हो। उसके बाद अगला प्रश्न है वहां से कौन जा रहा था, तो आप बोलोगे सर जब दोनों लड़ाई कर रहे थे वहां से बंदर जा रहा था। पूरी रोटी कौन खा गया, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो पूरी रोटी कौन खा गया था, बंदर खा गया था। तो ये आपने जो प्रश्नों के उत्तर दिए, जो गद्यांश आपको दे रखा था इसके आधार पे दिया। यानी कि पहले आपको इसे अच्छे से पढ़ना है और जब इसे आप पढ़ लोगे तब जाकर के इनके उत्तर आप दे पाओगे। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद एक और गद्यांश होगा बच्चों, और ये गद्यांश भी आपकी किताब से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे ये आपकी किताब से नहीं है, जिसमें बताया जा रहा है कि मनुष्य की विशेषता उसके चरित्र में है, चरित्र के कारण ही एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अधिक आदरणीय समझा जाता है। विद्या का मान सज्जन तभी करते हैं जब विद्वान विनय एवं चरित्र से युक्त होता है। ठीक है, अब ये कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ भी मैं आपको साथ के साथ बताता हूं कि आदरणीय का मतलब है जिसको बहुत आदर किया जाता है, जिसका सम्मान होता है। सज्जन यानी कि अच्छा इंसान। विद्वान यानी कि जिसमें बहुत ज्यादा ज्ञान हो। विनय जो वही बहुत पोलाइट हो, बहुत आराम से लोगों से बातचीत करे। चरित्र के का मतलब होता है आपका कैरेक्टर। ठीक है, तो ये सारी चीजें शब्द हैं जिनका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। विद्वान एवं बलशाली होते हुए भी रावण अपने राक्षसी क्रम के कारण निंदनीय था। रावण विद्वान होने पर भी वंदनीय नहीं बन पाया। मनुष्य का मूल उसके चरित्र में है। विनय, उदारता, लालच में ना पड़ना, धैर्य, सत्य भाषण, वाचन की प्रतिपालन करना और कर्तव्य परायण से सब गुण चरित्र में आते हैं। तो यहाँ पे रावण के विषय में बताया गया है कि रावण तो देखो बहुत विद्वान था, बहुत ज्ञान था, बलशाली भी बहुत था, ज्ञानी भी बहुत था, लेकिन उसका जो चरित्र था वो ठीक नहीं था, जिसकी वजह से उसे बहुत सारी परेशानी होनी पड़ी। अब चरित्र में क्या क्या आता है, यानी किसी का कैरेक्टर अच्छा कैसे माना जाता है, अगर वो विनय का गुण उसके अंदर हो, उदारता, लोगों को ध्यान दे, लालच में ना पड़े, धैर्य रखे, सच बोले,
ठीक है, और जो भी वो बोलता है उसको उसको अमल भी करे और कर्तव्य परायण हो, यानी कि जो भी उसका कर्तव्य है उस चीज को कायम रहे, उस पर काम को करे। जैसे आप छात्र हो, बच्चे स्टूडेंट हो, तो आपका काम क्या है, पढ़ाई करना। तो जब आप अच्छे पढ़ाई करोगे और इन सब बातों का ध्यान रखोगे तो आप भी बहुत अच्छे चरित्रवान बन सकते हो। अब इस आधार पे यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे पहला प्रश्न है, मनुष्य की विशेषता किस में है? तो आप यहाँ पे जैसे आपको यहाँ शुरू में बताया उसके चरित्र में है, तो ये अपना उत्तर आप यहाँ पे लिख सकते हो। दूसरा आपसे पूछा गया कि मनुष्य का आदर किन कारणों से होता है? तो जैसे आपने यहाँ पढ़ा कि मनुष्य का आदर उसके विद्वान, विनय और चरित्र के कारण होता है, ठीक है, जिसके अंदर ये गुण हो उसका सम्मान या आदर होता है। उसका रावण क्यों निंदनीय था? तो रावण इसलिए निंदनीय था उसका चरित्र अच्छा नहीं था, या फिर कह सकते हो कि राक्षसी कर्म के कारण वो निंदनीय था। तो ये अपना उत्तर में आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगला है, चरित्र में कौन कौन से गुण आते हैं? देखो ये बहुत सारे गुण हैं। अब यहाँ पे आप चाहो तो 2, 3, 4, 5 सारे भी लिख सकते हो, या 3 या 4 यहाँ पे अपने उत्तर में लिख दोगे, ठीक है। ये वाले देखो, ये सारे क्या है, चरित्र के गुण है। अब यहाँ पे गुण शब्द जो है इसका विलोम पूछा जा रहा है। विलोम का मतलब होता है जो उसके उल्टे अर्थ वाले, ठीक है। तो गुण का क्या होगा, अवगुण हो जाएगा। तो ये आप अपने उत्तर में लिख दोगे। तो इस तरह से ये आपका 5 नंबर का प्रश्न ये वाला भी हो गया। तो 5 नंबर का ये, यानी कि 5 प्रश्न 1 नंबर के, कुल मिला के ये 5 प्रश्न हो गए। और इससे पहले भी जो आपने करे थे, तो कुल मिलाकर के ये वाला जो पोर्शन है बच्चों आपका वाचन वाला, ये 10 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद पद्य और गद्य का मतलब है जो भी आप कविता और कहानी अपनी किताब में पढ़ते हो उससे रिलेटेड भी प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जैसे आपने मन के भोले भाले बादल पढ़ा था, तो वो कविता से प्रश्न पूछा जा रहा है, साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं, ठीक है। तो आप उन महीनों का यहाँ पे नाम लिख दोगे और आपको अंक दे दिए जाएंगे, ठीक है। यानी कि 2 नंबर आपको मिलेंगे, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा आपको उस महीनों के नाम लिखने होंगे यहाँ पे। उसके बाद अगला प्रश्न है दूसरा इसके अंदर कि ख्वाजा सरा के 3 सवाल क्या थे? तो उन्होंने जो सवाल पूछे थे वो सवाल आपको यहाँ पे लिख देने, तो इसके लिए भी आपको 2 अंक दिए जाएंगे। उसके बाद आपने एक और पापा जो बच्चे थे वो भी पढ़ा था, तो वहां से प्रश्न पूछा जा रहा है, पापा बचपन में क्या बनना चाहते थे? तो बहुत सारी चीजें बनना चाहते थे, तो किसी एक के बारे में आपको लिख देना है, और ये आपका 1 नंबर का हो जाएगा। तो कुल मिला के ये वाला जो हिस्सा है बच्चों, इसमें 2 नंबर के 2 प्रश्न आ जाएंगे, 1 नंबर वाला आपका 1 प्रश्न आ जाएगा। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो सर ये जो है पूरा 5 नंबर का आ जाएगा। इसके बाद जैसे पद्य गद्य आपने पूरा कर लिया, उसके बाद आपका है व्याकरण वाला। व्याकरण में आपके 5 प्रश्न आएंगे बच्चों, अब 5 प्रश्न जो होंगे आपके 1 नंबर के होंगे। कुल मिलाकर के ये 5 नंबर का हो जाएगा। देखो ये जो व्याकरण वाला हिस्सा है इसमें जरूरी नहीं है कि आपको ऑप्शन वाले एग्जाम में आए, ठीक है। मल्टीपल चॉइस वाले आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो आप ये मत सोचना कि मल्टीपल चॉइस वाले यानी कि टिक मार्क वाले आएंगे, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। इसलिए तैयार रहना भाई, कोई जरूरी नहीं है आपके इस तरह के आए। तो आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, दोनों तरीके से प्रैक्टिस करना है। चाहे टिक मार्क वाले आए तो भी कर लो, अगर आप पूछे जाए प्रश्न उत्तर लिखना हो वो भी कर लो, यानी आपको दोनों तरीके से तैयार रहना है। जैसे पहला प्रश्न देखो, मेरे पास तिरंगा झंडा है, दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द क्या है, ये आपको छांट के लिखना है। तो जैसे अब यहाँ मेरे पास तिरंगा झंडा है, तो झंडा कैसा है, तिरंगा झंडा है, तो यानी 3 रंग का है, तो ये क्या हो गया, इसमें विशेषण हो गया इसका। उसके बाद अगला है, किस शब्द पे अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब होता है चंद्रबिंदी का प्रयोग होगा। इसमें से देखो बहुत सारे शब्द हैं, इनमें से अब चंद्रबिंदु का प्रयोग कहाँ होगा ये आपको बताना है। जैसे गांव है, गांव में हम लोग चंद्रबिंदी शब्द जो शब्द लिखते प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे आप अपने इस उत्तर में लिख सकते हो। या फिर प्रश्न ऐसा भी हो सकता है, अगर आपको ये उत्तर ना दिए गए हो तो आपने क्या करना है, अपने हिसाब से अपना उत्तर लिख सकते हो जो भी शब्द होगा। उसके बाद अगला है कि पसीना बहाना मुहावरे का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। तो जैसे पसीना बहाना, जिसके 4 देर के बहुत मेहनत करते हैं जब भी हमें पसीना आता है, ठीक है, तो ये तो आपका इसका उत्तर हो गया। इसी तरह से बाकी भी जो मुहावरे हैं बच्चों, उसका भी आपको अच्छे अभ्यास करना है। जैसे आपकी किताब में कलई खुल जाना, ठीक है, नाक मुंह भों सुकुड़ना, तो ये दो जो मुहावरे हैं आपकी किताब के अंदर में पाठ के अंदर भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो वहां से भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। 9 2 11 होना, और इस तरह से बहुत सारे जो मुहावरे हैं आपको उन सबका अभ्यास करना है। तो ये आपका 1 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद है निश्चिंत। उसके बाद इसका आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विलोम शब्द बताओ। निश्चित का क्या होता है, अनिश्चित होता है। निश्चित यानी फिक्स, पक्का, ये होगा होगा। जैसे कहते हैं ना, पक्का कल मेरे घर पे आओगे, कर हाँ हाँ बिल्कुल आऊंगा पक्का। या फिर कच्चा कच्चा पक्का पक्का ऐसे बोलते हो ना बातचीत में, तो पक्का जो बोलते हो ना कि हाँ डन कल आना मेरे घर पे, तो उसी के लिए आप कह सकते हो निश्चित है कि कल पक्का मैं आपके घर आऊंगा। तो उसका क्या होगा, अनिश्चित यानी पक्का नहीं है।
ये इसका विलोम शब्द हो गया। उसके बाद देखो ये जो है समानार्थी, समानार्थी भी बोल देते हैं इसको, या फिर पर्यायवाची भी बोल देते हैं। देखो बच्चों इस चीज का ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि समानार्थी शब्द क्या होते हैं, यानी कि एक अर्थ वाले, समान अर्थ वाले, या फिर कह सकते हो पर्यायवाची शब्द। ठीक है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न किसी भी तरीके से आए आपको हर तरीके से तैयार रहना है। और यहाँ शब्द दिया गया है चतुर, जो शब्द है चतुर का समानार्थी शब्द है क्या है, पागल, हंसना, चालाक या कठोर। तो आप कह सकते हो चतुर का मतलब क्या होता है, चालाक होता है, तेज होता है, बुद्धिमान कह सकते हो। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शनल दे रखे थे, ऑप्शन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, आपको दोनों तरीके से तैयार रहना है। तो 5 नंबर का आपका ये व्याकरण वाला हिस्सा भी बच्चों हो जाएगा। ठीक है, तो आपने यहां तक समझ लिया। उसके बाद रचनात्मक लेखन जो है बच्चों, इसके अंदर क्या हो सकता है कि आपको एक चित्र दे दिया जाए और आपसे बोला जाए वाक्य बनाओ, या फिर आपको कोई विषय दे दिया जाए कि मेरा प्रिय खेल, मेरा प्रिय भोजन, या फिर बोला जाए मेरा विद्यालय, दीपावली, दशहरा, ईद, किसी के ऊपर आपको बोला जाए 5 वाक्य, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आपको 10 वाक्य लिखने के लिए बोला जाए। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, यानी कि आपको इसके अंदर क्या करना है, 5 लाइन या फिर 10 लाइन लिखना होगा। तो देखो जैसे मैंने अभी आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे क्या किया है, एक चित्र दिया हुआ है आपको, और इस चित्र को अच्छे से पढ़ लोगे, देख लोगे। उसके बाद आपने प्रश्न में पूछा गया जा रहा है आपसे कि दिए गए चित्र का वर्णन अपने शब्दों में करो। देखो मैंने यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा कितने वाक्य में, लेकिन ये जो प्रश्न है बच्चों 5 नंबर का है, तो 5 नंबर का आप ये समझ लेना कि कम से कम आपको 5 वाक्य तो लिखने ही पड़ेंगे। 5 वाक्य से कम लिखोगे तो आपके नंबर कम आएंगे। कोई बच्चा जिसने 2 वाक्य में लिख के छोड़ दिया तो आप समझ गए उसको 2 नंबर मिलेंगे। किसी ने 3 वाक्य में लिख के छोड़ दिया, 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप 5 वाक्य लिखोगे तो 5 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तो मैंने चित्र दे दिया, इसकी जगह हो सकता है मेरा प्रिय त्योहार, किसी त्योहार के ऊपर आ सकता है कि दीपावली, दशहरा या जो भी है, या मेरा प्रिय खेल के ऊपर भी आ सकता है कि कोई भी खेल के ऊपर बताओ, या फिर और भी मेरा प्रिय शिक्षक के ऊपर भी आ सकता है, या फिर कह सकते हो कि मेरा विद्यालय, विद्यालय के ऊपर भी आ सकता है। तो किसी के ऊपर भी आ जाए, आपको हर तरीके से तैयार रहना है, हर तरीके से प्रैक्टिस करके आपको अच्छे से आनी है। तो ये आपका 5 नंबर का प्रश्न होने वाला है। इसके बाद आखिर में क्या होगा बच्चों, वर्तनी यानी जो स्पेलिंग जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, उसकी शुद्धता जांचने के लिए कि आपको अच्छे से लिखना आता है, नहीं लिखना आता है, इसके लिए भी आपके 5 प्रश्न होंगे, और हर एक प्रश्न जो होंगे आपके 1 अंक के होंगे। ठीक है, जिसके अंदर कुछ मात्राओं की गलती दे दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा ठीक करके लिखो। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको किसी चीज की अच्छे से वर्तनी के अनुसार शुद्ध वर्तनी में आपको लिखना होगा। तो जैसे देखो अब ये जो प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न जिसमें आपको बोला जा रहा है बैल हमारा नहीं अभी तक डैश पढ़ पाया है। तो यहाँ पे जैसे एक कविता है आपकी किताब में, वहां से वैसे लिया गया है, लेकिन कहीं से भी आपसे लिया जाए आपको लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पे आप कहते हैं मतिक पढ़ पाया है। ठीक है, तो यहाँ पे मतिक जो है ये वाला शब्द यहाँ पे आ जाएगा। फिर भीखू भाई निराश होकर डैश चला गया, तो वो कहाँ चले गए थे, बंदरगाह चले गए थे। तो ये यहाँ पे इसके उत्तर में आ जाएगा। इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि कुछ शब्द दे दिए जाए, जैसे मान लो किसी का नाम हो गया, जैसे मान लो किसी का नाम है अनिल है, तो ये अनिल तो मैंने ये ठीक तरीके से लिखा है, लेकिन आपको बोला जाए कि अनिल को मैं शुद्ध सही तरीका क्या है ये बताओ। जैसे अनिल को ऐसे भी लिख के दे दे, अनिल गलत लिखा हुआ है ना, ये मात्रा बड़ी की मात्रा, जबकि आनी ही वाली चाहिए थी। तो ऐसे आपको गलत सलत दे जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि सही वाला छांट करके आप लिखो, ये भी लिख के दे देंगे। तो आपको सही वाला कौन सा है या उस पर गोला लगाने के लिए बोला जाएगा, तो ये वाला तो सही है, बाकी दोनों क्या है, गलत है। तो इस तरीके से भी आपको अभ्यास करना है। अच्छा, अब अगला देखो, अक्षरों को सही क्रम में रखकर शब्द बनाओ। अब यहाँ पे देखो आगे पीछे अगड़म सगड़म करके आपको शब्द बनाने के लिए बोला जा रहा है कि आपको जैसे जंबल वर्ड होते हैं ना इंग्लिश में, जंबल लेटर्स होते हैं, वैसे हिंदी में भी आगे आगे पीछे कर रखा है। अब जिसको ठीक से देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, अंगड़ाई लिखा जा सकता है इससे, लेकिन अंगड़ाई को ठीक से नहीं लिखा गया। इसमें क्या किया कि भाई जानबूझ के इसे आगे पीछे कर रखा है ताकि आप इसे ठीक करके लिखो। ठीक है, तो अंगड़ाई शब्द हो गया इससे, तो इसके आपको 1 अंक दिए जाएंगे। अब यहाँ पे एक शब्द है जहां पे एक अक्षर गायब कर दिया गया है और आपसे बोला जा रहा है दिए गए शब्द को पूरा करने के लिए वर्ण का चयन कीजिए, चुनिए उसको और पूरा जो सही करके इसको लिखना है। तो यहाँ पे अगर मैं चेतावनी है, जैसे मान लीजिए शब्द क्या है यहाँ पे, चेतावनी, तो ता लगा दूंगा तो ये पूरा क्या होगा, चेतावनी। तो ये तो मेरा उत्तर हो गया, और आपने उत्तर में क्या करना है, अच्छे से लिख भी देना है कि चेतावनी, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अगला देखो, यहाँ पे भी एक गायब कर दिया गया है। ठीक है, चट, अब उस यहाँ पे क्या होगा पता नहीं। अब फिर बोला जा रहा है कि दिए गए शब्द को पूरा करने के लिए वर्ण चुनिए। जैसे अब चट लाना ये तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब जैसे अब ये देखो, अब जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक करके लगा के देखेंगे। चट नाला, ये कुछ अलग शब्द हो गया, मीनिंग नहीं आ रही इसके अंदर। फिर चट कीला, हाँ
की लगा दोगे यहाँ पे तो ये पूरा क्या हो गया, चटकीला हो गया। हाँ, ये शब्द होता है, तो ये आपका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से बाकी भी आप ट्राई करके देखोगे और प्रैक्टिस करके देखोगे, तब जाकर के आप सही कर पाओगे। तो ये अब जो प्रश्न है आपका वर्तनी वाला, इसके अंदर आपके 5 प्रश्न होंगे, हर एक प्रश्न 1-1 नंबर के, यानी कि 5 नंबर का ये पोर्शन आएगा। तो बच्चों इस तरह से आपका हिंदी का पेपर आने वाला है। ठीक है, हर चीज के आपके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न आपको समझाए वो क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक करना, और हाँ, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, इसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अभी कर लो भाई, ताकि एग्जाम में आप मिस्टेक ना करो। अगर अच्छी से प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में और अच्छा दोगे और आपके मैक्सिमम मार्क्स जो भी आप स्कोर करना चाहते हो वो कर पाओगे। ठीक है, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना भाई। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो @Mr. Krishna Sa, जहां आप मुझे पर्सनली मैसेज करके अपने डाउट्स वगैरह मुझसे पूछ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।